हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग AlGaLn एंड Tl इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। तो देखो, हमें एक बोरोन फैमिली दी है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो देखो, हमें पूछा है कि कौन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे स्टेबल होगा और सबसे कम कौन होगा। तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हमें तो पता होना चाहिए पहले बोरोन फैमिली कौन सी होती है। बोरोन फैमिली कौन सी होती है? बोरोन, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो देखो, यही हमें चारों दिए हुए हैं और हमें इनका ये पता होना चाहिए डाउन टू ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा साइज इंक्रीज, क्योंकि हमारे शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं, सब शेल इंक्रीज करते हैं हमारे, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या पता होना जरूरी है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है जब हमारे डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं या उनके शेल्स आ जाते हैं तो पुअर शील्डिंग हो जाती है। पुअर शील्डिंग किसके बीच में? तो देखो, मैं बताता हूं आपको, जैसे समझो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये बार शेल्स हैं। तो क्या होता है जब हमारे शेल्स आ गए तो क्या होता है, हमारे जैसे समझो ये सब शेल्स हैं हमारे सारे, और यहाँ पे हमारे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। पर जब हमारे पास डी और एफ इनके बीच में आ जाते हैं तो ये जो शील्डिंग होती है ना इसके बीच में, ये शेल जो शील्ड कर रहा है अट्रैक्शन, मतलब इन दोनों की जो अट्रैक्शन है उसको कम कर रहा है, वो डी और एफ नहीं करते, वो पुअर शील्डिंग शो करते हैं। इसके कारण इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना टफ हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके कारण जो भी एलिमेंट हमारा है वो कम से कम लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, हमारे पास है इंडियम, ठीक है, और थैलियम सबसे नीचे, ठीक है। अगर ये सबसे नीचे हैं और जो भी इसके ऊपर है हमारे गैलियम और इंडियम दिया हुआ है, तो देखो जैसे जैसे ये नीचे को जाएगा यहाँ डी और एफ आ जाएंगे, उसके कारण ये लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेंगे। तो क्या होता है बोरोन फैमिली में, क्या होता है, जैसे हम बोरोन का लिखें 1s2 2s2 2p1, तो पहले क्या होता है, शुरू में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब हमारे नीचे आते हुए डी और एफ बढ़ जाते हैं तो ये अट्रैक्शन बढ़ने के कारण पी वाला तो निकल जाता है लेकिन एस वाले नहीं निकल पाते, तो ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ही पसंद करते हैं। तो इसका मतलब जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारा क्या होना चाहिए सीक्वेंस? सबसे पहले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की सबसे कम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। तो देखो, अगर हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है, पहले इन्होंने कहा थेलियम की सबसे कम, तो गलत। फिर ये कहते हैं कि गैलियम की सबसे कम, फिर इंडियम की, गैलियम तो है ही नहीं, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ही होगा हमारा। तो यहाँ पे देखो सबसे कम एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आंसर है हमारा। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे, उसी से हमारा आंसर आ गया। हमने सीखा कि भाई बोरॉन फैमिली में क्या होती है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, पहले वो +3 में रहना पसंद करते हैं लेकिन +1 में, ऐसा क्यों? नीचे आते आते साइज इंक्रीज करता है, सब शेल्स इंक्रीज करते हैं, मतलब डी और एफ आ जाते हैं। और फिर हमने देखा उन डी और एफ के आने के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब पुअर शील्डिंग हो जाती है, अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है,
इसके कारण वो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं और इसलिए जो इसकी सीक्वेंस है वो ये हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।